एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं नीलम की रेसिपी और मैं हूं नीलम। तो आज मैं फिर से लेके आई हूं आपके लिए लवली एंड यूनिक सैलड डेकोरेशन। बहुत ही प्यारा डेकोरेशन आपके साथ शेयर करती हूं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, जितने लोग भी फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। वीडियोज़ की नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना है, फ्रेंड के साथ शेयर करना है, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि मैंने इसे कैसे डेकोरेट किया है। यहाँ पे मैंने लिया है बीटरूट, क्योंकि विंटर में बीटरूट बहुत इजीली मिल जाता है और बीटरूट बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे हेल्थ के लिए। तो इसलिए मैं सैलड में बीटरूट यूज़ करती हूँ और मैं आपसे भी कहूँगी कि आप बीटरूट को सैलड में ज़रूर यूज़ करें। तो इस तरह, और सबसे मेन ये कलरफुल डार्क कलर होता है तो हमारे सैलड को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है ये बीटरूट। तो इस तरह मैंने बीटरूट को बिल्कुल सिंपल सा कट कर लिया है, क्योंकि इसका साइज़ बड़ा होता है तो बड़े बड़े पीसेस बहुत लोगों को पसंद नहीं आते। बट हमें सैलड डेकोरेशन के अकॉर्डिंग कभी कभी बड़ा साइज़ कट करना पड़ता है। तो इसमें मैंने हाफ हाफ कट किया है, सर्कल कट करके। उसके बाद आप इसे दो भागों में बांट लें इस तरह। ये देखिए, अब मैंने लिया है कुकुम्बर। कुकुम्बर के पीछे वाले हिस्से को हटा देंगे। ये चाइनीज़ कुकुम्बर है, ऐसे नॉर्मल कुकुम्बर भी मिलता है, बट इसमें मैं इसे यूज़ इसलिए करती हूँ, ये खाने में बहुत स्वीट लगता है। इसके सीड जो होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, तो इसलिए, और ये कड़वा भी नहीं लगता खाने में, तो इसलिए मैं इस कुकुम्बर का ही यूज़ करती हूँ ज़्यादा खाने के लिए। अगर आपके पास वो ये नहीं है तो आप नॉर्मल कुकुम्बर भी आप यूज़ कर सकती हैं। तो इसको देखिए, मैंने इस तरह से इसको कट कर लिया है। अब ये क्वेश्चन नहीं होगा कि हम इसे खाएंगे कैसे, इसमें सॉल्ट डालेंगे और इजीली खा लेंगे। बहुत लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि आपने तो सॉल्ट डाला ही नहीं। तो आपसे मैं कह दूं कि सॉल्ट कभी भी सैलड डेकोरेशन में नहीं डाल दें, क्योंकि अगर आपको खाना खाने में लेट हो तो सैलड डेकोरेशन बहुत सॉफ्ट हो जाएगा, पानी छोड़ देगा इससे, तो वो उसका टेस्ट डेकोरेशन सैलड का जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो सैलड में आप सॉल्ट तभी डालें जब आप सैलड खाने लगे, या बहुत लोगों को सैलड में सॉल्ट डालना पसंद नहीं है तो इसलिए मैं सॉल्ट नहीं डालती। कहीं कहीं मैं चिली भी ऐड नहीं की इस बार सैलड में मैंने। तो सैलड आप जहाँ आपको लगे कि चिली चाहिए आप वहाँ पे ऐड कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा बहुत आप खुद से भी डेकोरेट कीजिए, क्योंकि मेरा ये मेन एम ही है कि आपको डेकोरेशन करना सिखाऊं। तो ये देखिए, मैंने इस तरह डेकोरेट कर लिया। अब इसके आगे यहाँ पे मैं बीटरूट डेकोरेट करूँगी। सैलड डेकोरेशन में मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि एक बात का आप ध्यान रखिए कि कहाँ पे हमें डार्क डेकोरेशन करना है, कहाँ पे लाइट डेकोरेशन करना है, क्योंकि सैलेड का जो प्लेट है वो मल्टी कलर का होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए। तो इसलिए इस टाइप से डेकोरेशन करें। अगर यहाँ पे आपको कुकुम्बर लगाएंगे और नीचे आप बीटरूट लगाएंगे तो ये जो डेकोरेशन है अच्छा नहीं लगेगा, एक यूनिक लुक नहीं आएगा। तो हमें प्लेट को सुंदर बनाने के लिए इस टाइप का लुक देना है। अभी यहाँ देखिए, मैंने पीछे साइड में बीटरूट लगाया और आगे में कुकुम्बर, तो इसका लुक कितना यूनिक लग रहा है। अगर आप चाहे तो इतना भी आप डेकोरेट कर सकती हैं, लेकिन अगर आप चाहती हैं कि नहीं मुझे डबल लेयर लगाना है तो यहाँ पे डबल लेयर भी आप लगा सकती हैं, 3 लेयर लगा सकती हैं, 4 लेयर लगा सकती हैं, या 1 लेयर लगाने के बाद अनियन, टोमेटो, रेडिश जो आप खाती हैं वो भी आप ऐड कर सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक डेकोरेशन बिल्कुल तैयार है। अब मैं आपको छोटा सा और डिज़ाइन बना के दिखाती हूँ कि इस तरह डेकोरेशन आप कर ली तो बीच में जो स्पेस है इसको हम कैसे और भी सुंदर बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बनाऊँगी एक बटरफ्लाई। ये देखिए, तो इस तरह से कुकुम्बर को हम कट कर लेंगे और यहाँ पे मैं एक यूनिक सा बटरफ्लाई बनाऊंगी, जो कि बहुत ही, जो हमारा सैलड का डेकोरेशन है उसको और भी ज़्यादा सुंदर बनाएगा। तो ये डेकोरेशन बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, क्योंकि अगर सैलड में हम बटरफ्लाई बनाते हैं तो और भी सैलड का जो हमारा लुक होता है वो और भी ज़्यादा यूनिक हो जाता है। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने जो हमारा कुकुम्बर अरेंज कर लिया। ये बीच में जो मैंने अभी डाला है ये बीटरूट है, इसको आप इस शेप से कट कर लीजिए, चाहे सीज़र हो या नाइफ हो, किसी भी चीज़ से इस तरह आप शेप कर लीजिए। उसके बाद ये जो मैं अभी लगा रही हूँ ये भी बीटरूट ही है, इसके पतले पतले स्लाइसेस कट करके मैंने 2 हिस्सों में बांट लिया और यहाँ पे मैंने इसे लगा लिया। तो ये आपका जो सैलेड का प्लेट है कंप्लीट हो गया है। थोड़े से हम बटरफ्लाई को और डेकोरेट कर लेते हैं। तो ये हमारा जो है कैरेट है, कैरेट के मैंने छोटे छोटे आगे वाले हिस्से जो होते हैं उनको सर्कल। यहाँ पे आपका ये सैलड डेकोरेशन बनके बिल्कुल तैयार है। कितना सुंदर यूनिक लग रहा है। तो मेरा डेकोरेशन कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और भी अच्छी लगी होगी तो कमेंट प्लीज़ करके बताइएगा मुझे।
चलिए इसी तरह नए यूनिक डेकोरेशन के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।